नमस्कार। तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पर आज अपने एक्सरसाइज नंबर 13.2 के क्वेश्चन की, जो कि हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर चल रहा है। उसके एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस को और उसके एग्जांपल्स को हम लोगों ने अपनी ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर अपने एक्सरसाइज नंबर 13.2 की तरफ बढ़ेंगे और अपनी एक्सरसाइज 13.2 में हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होगा पूरी की पूरी एक्सरसाइज में हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। बेसिक कंसेप्ट वाले दिन जब मैं आपको यहाँ पर बेसिक क्लासेस के बारे में बता रहा था कि सरफेस एरिया का वॉल्यूम, क्यूब का सरफेस एरिया, इसका वॉल्यूम, इसका सरफेस एरिया, इसका वॉल्यूम, जब मैं आपको ये रिजल्ट बता रहा था तो वहां पे मैंने आपको वॉल्यूम का मतलब बताया था कि आपके सामने कहीं पर अगर मान लीजिए वो वॉल्यूम की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इसने कितना स्पेस यहाँ पर ऑक्यूपाई कर रखा है, या फिर वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि यहाँ पर इसका वेट क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है। ये आपको समझ आ रहा है? तो आज भी हम लोग यहाँ पर यही करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे वॉल्यूम से रिलेटेड होंगे, जहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन के पास है कि ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन। मतलब आपके पास एक सॉलिड है और वो सॉलिड यहां पर एक कोन की शेप का है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर। और वो जो आपके सामने एक कोन है वो एक हेमिस्फेयर के ऊपर स्टैंड है, मतलब खड़ा हुआ है, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जहां पे कोन की और हेमिस्फेयर की दोनों की जो रेडियस है वो आपके सामने 1 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ द कोन, और वहां पे जो कोन की हाइट है उस कोन की हाइट को यहां पर उसने क्वेश्चन वाले ने कहा है इज इक्वल टू इट्स रेडियस। वो कोन की हाइट यहां पर उसकी रेडियस के इक्वल है। अब यहां पर एक छोटी सी बात सोचो, उसने अभी इससे जस्ट पहले लाइन में कहा है कि रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है और हाइट रेडियस के इक्वल है, तो हाइट भी क्या हो जाएगा, हाइट भी 1 सेंटीमीटर। अभी समझाऊंगा मैं यहाँ पे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। आपको क्या करना है, सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई की टर्म्स में आपको यहां पर सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले मैंने यहां पर अपना एक हेमिस्फेयर बनाया और हेमिस्फेयर के ऊपर यहां पर मैंने अपने एक कोन को बनाया। इस तरीके से हेमिस्फेयर के ऊपर मैंने यहां पर एक कोन को बनाया। ये मेरे पास सॉलिड यहां पे जनरेट हो चुका है। क्वेश्चन वाले ने कहा था कि यहां पे इसकी जो रेडियस है, आप देख सकते हैं वो रेडियस यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। मैंने लिख लिया, चाहे वो कोन हो या फिर वो हेमिस्फेयर हो, दोनों की रेडियस यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। उसके बाद क्वेश्चन वाले ने कहा था एंड द हाइट ऑफ द कोन। ये जो आपके पास यहाँ पर कोन की हाइट है, ये कोन की हाइट आपके सामने उसकी रेडियस के इक्वल है। मतलब अगर उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो कोन की हाइट भी आपके सामने यहां पर 1 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। इतना भी आपको समझ आया कि भाई यहां पे कोन की और हेमिस्फेयर की रेडियस 1 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन वाले ने कहा कोन की हाइट उसकी रेडियस के इक्वल है। मतलब अगर ये रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो ये कोन की हाइट भी आपके पास 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपको यहां पर वॉल्यूम निकालना है इस सॉलिड का। तो सबसे पहले जो डेटा गिवन है उसको लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में आपको गिवन था कि रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर, आप चाहे कोन बोलो या हेमिस्फेयर बोलो, दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ द कोन, और यहां पे जो आपके पास कोन है इस कोन की हाइट भी यहां पर 1 सेंटीमीटर ही है। इतना भी आपको समझ आया। अब हमें यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है, इस सॉलिड का वॉल्यूम। तो उसके लिए आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा सॉलिड यहां पर दो चीजों से मिलकर बना है, एक हेमिस्फेयर और एक कोन। अब एक छोटी सी बात सोचो, अगर मैंने यहां पर एक कटोरी टाइप का कोई आपके सामने कोई भी ले लिया, कोई बर्तन वगैरह ले लिया, और एक मैंने यहां पर इस गिलास टाइप का, मतलब लेट कर लो गिलास टाइप का है ये, एक गिलास टाइप का ले लिया। अगर कटोरी और गिलास को आपस में कंबाइन कर दिया तो उसका जो वॉल्यूम है वो कैसे आ पाएगा, जब आप कटोरी का अलग निकालो और गिलास का अलग निकालो। भाई सेम वही रिजल्ट यहां पर भी लगेगा। आपको यहां पर इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। तो सॉलिड का वॉल्यूम कैसे आएगा, जब आप
हेमिस्फेयर के वॉल्यूम में अपने कोन के वॉल्यूम को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका तब आएगा जब आप वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर में प्लस करोगे अपना वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमिस्फेयर के वॉल्यूम में कोन का वॉल्यूम प्लस कर दो, आपका यहां पर सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा, जो भी पूरा का पूरा यहां पे रिजल्ट है। अब यहां पर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर की क्यूब, ये फॉर्मूला होता है हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का। सेम वैसे ही कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई के साथ आर स्क्वायर एच। इतना भी आपको समझ है भाई, ये तो फॉर्मूला है, ये हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का, ये कोन के वॉल्यूम का। अब यहां पर कुछ कॉमन है तो कुछ कॉमन ले लो, क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो मैं काम करता हूं, देखो 1/3 इसके पास भी, 1/3 इसके पास भी, तो एक तो 1/3 कॉमन आ गया। उसके बाद पाई इसके पास भी, पाई इसके पास भी, पाई भी कॉमन आ गया। आर क्यूब और आर स्क्वायर में से आपका आर स्क्वायर कॉमन आएगा, और तो कुछ कॉमन है नहीं। तो यहां पे 2/3 लिखा था, मैंने 1/3 कॉमन लिया, मेरे पास ये वाला 2 बचा। पाई पूरा का पूरा कॉमन, आर क्यूब में से आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो सिर्फ एक बार आर बचा, प्लस ये 1/3 आपका कॉमन है, ये पाई आपका कॉमन है, ये आर स्क्वायर आपका कॉमन है, यहां पर एच बचा। जो जो वैल्यू पता है सारी वैल्यू यहां पे पुट कर दो। याद रखना पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने कहा था आपको इस सॉलिड का वॉल्यूम चाहिए इन टर्म्स ऑफ पाई। इसका मतलब है कि आपको यहां पर अपने पाई की वैल्यू को पुट नहीं करना, क्योंकि आंसर आपको पाई की फॉर्म में ही चाहिए। उसकी वैल्यू 22/7 जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो यहां पर पुट नहीं करना। तो मेरा 1/3 एज इट इज रहेगा, पाई भी एज इट इज रहेगा। रेडियस कितनी है दोनों की, 1, एक ही बात है, तो 1 का स्क्वायर। यहां पे 2 इंटू में आर, आर का मतलब 1 और प्लस का एच, हाइट भी कितनी है आपके पास, 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 की मल्टीप्लाई करोगे पाई/3 ही आएगा। यहां पे 2 1 जा 2 और एक 3 आ गया, इस 3 से 3 को कैंसिल कर दिया तो आपके पास पाई आंसर आ गया। अब यहां पर हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे थे, और वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्यूब होती है, क्यूब यूनिट। मतलब अगर सेंटीमीटर आपके सामने जनरली यूनिट है तो सेंटीमीटर क्यूब कर दो, आपके पास उसका वॉल्यूम की यूनिट आ जाएगी। मतलब इसका जो सॉलिड है, इस सॉलिड का वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, पाई सेंटीमीटर क्यूब। और ये क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ज्यादा आसान था, क्या ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रसेल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मतलब एक रसेल नाम का इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल, उसको एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया, जिसका जो शेप है लाइक ए सिलेंडर विद 2 कोन्स अट्रैक्टेड एट इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। मतलब उसका जो यहां पर आपके सामने शेप है उस मॉडल का, वो मॉडल की शेप कैसे होगी कि आपके पास यहां पर एक सिलेंडर होगा, मैंने यहां पर अपने सिलेंडर को बनाया, और इस सिलेंडर के दोनों एंड पर आपके सामने यहां पर एक कोन क्या होगा, अटैच होगा, यहां पर एक कोन क्या होगा, अटैच होगा। उसके बाद है द डायमीटर ऑफ द मॉडल, इस मॉडल का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब आपके सामने यहां से लेकर यहां तक की जो पूरा का पूरा डायमीटर है, चाहे आप सिलेंडर बोलो या फिर कोन बोलो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों का डायमीटर आपके सामने सेम है। तो डायमीटर आपके सामने यहां पर 3 सेंटीमीटर का है, एंड इट्स लेंथ, और उस मॉडल की जो आपके सामने लेंथ है वो यहां पर 12 सेंटीमीटर है। मतलब यहां से लेकर यहां तक का पूरा जो आपके पास हाइट आएगा इसका, ये 12 सेंटीमीटर का आएगा। क्वेश्चन वाले ने आगे कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर, आपको क्या करना है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रसेल मेड। मतलब रसेल ने यहाँ पर जो भी मॉडल बनाया, इस मॉडल के अंदर यहाँ पर कितना एयर, एयर का मतलब कितनी हवा भरी जा सकती है, वो रिजल्ट आपको यहाँ पर निकालना है। एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम।
हम लोग ये यहाँ पर एज्यूम करके चलेंगे कि उसका जो आउटर है और जो इनर डायमेंशन है वो यहाँ पर सेम है। उसका कहने का ये मतलब है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई सिलेंडर वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, जब उसमें गैस भरी जाती है तो वो थोड़ी सी सिलेंडर जो होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है। तो उस मोटे की वजह से क्या होता है, सिलेंडर का कोई ना कोई वेट इंक्रीज हो जाता है। जैसे आप लोगों के घरों में जो सिलेंडर आता है उसका सिर्फ बिल्कुल खाली सिलेंडर का जो वेट होता है वो 14.1 कुछ करके होता है, आप समझ रहे हैं। लेकिन गैस भरने के बाद वो आपके पास 30 करके कुछ हो जाता है। इसका मतलब यहां पर आप देख सकते हैं गैस भरने के बाद आपके पास 30 हुआ, लेकिन गैस भरने से पहले वो खुद 14 का था, 14 किलो का, या जो भी रिजल्ट है यहाँ पे किलो ही बोला जाता है, 14 किलो का था। तो यहां पर ना ये बात नहीं है। इसकी वजह से यहां पर क्या रिजल्ट आएगा कि खुद भी मॉडल का कोई ना कोई वेट होगा। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम का मतलब हम लोग उसकी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर कितना वेट भरा जा सकता है। यहां पर ऐसे भी बोला जा सकता है कि मॉडल की कैपेसिटी बताओ। अगर मैंने पूरे के पूरे मॉडल की कैपेसिटी कहा तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसका जो भी यहाँ पर जो भी यहाँ पर वो लोहे से या एल्यूमिनियम सीट से मिलकर बना है उसका वेट भी लेना पड़ेगा। इसलिए उसने क्वेश्चन वाले ने पहले ही कह दिया कि एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। इसका कहने का मतलब है कि उसकी जो आउटर डायमेंशन है और जो इनर डायमेंशन है, मतलब सिलेंडर की आउटर डायमेंशन, इसको सिलेंडर की तरह ही समझते हैं, सिलेंडर की आउटर डायमेंशन और इनर डायमेंशन सेम है। कहने का ये मतलब है कि जो सिलेंडर का वेट है, जो भी आपके सामने मॉडल का वेट है, उसको नेग्लेक्ट कर दो। आप सिर्फ ये बताओ कि उसके अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है। ये आपको समझ आया। अब हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीजें हमें गिवन थी उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन वाले ने कहा था कि लेंथ 12 सेंटीमीटर, बीच में एक लाइन रह गई थी कि इफ इच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे जो दोनों का दोनों कोन है उसमें से आप किसी भी कोन को पकड़ लें, उसकी हाइट यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ही होगी। मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। तो जो जो चीज हमें डेटा गिवन है उसको हम लोग अपने यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वाले ने हमसे कहा कि डायमीटर ऑफ मॉडल, मॉडल में आपके सामने कोन भी आ जाता है और सिलेंडर भी आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो डायमीटर ऑफ कोन एंड सिलेंडर, आप चाहे कोन की बात करो या सिलेंडर की बात करो, उसका जो डायमीटर है वो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का है। अगर आप लोगों ने उसकी यहाँ पर रेडियस निकाली तो रेडियस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 1.5 सेंटीमीटर आपके सामने यहाँ पर इस मॉडल की रेडियस आ गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ इच कोन, इच का मतलब आप किसी भी एक कोन को पकड़ लो, उसकी हाइट यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की है। ये भी आपको समझ आया। अच्छा, टोटल हाइट आपके पास 12 है। अगर मुझे यहाँ पर सिर्फ सिलेंडर की हाइट निकालनी है, जो ये बीच में सिलेंडर रखा है, सिर्फ इसकी हाइट निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, पूरे के पूरे 12 में से 2 ऊपर की तरफ हटा दो, 2 नीचे की तरफ हटा दो। 2 और 2 का मतलब क्या हो गया, 4। इसका मतलब पूरे के पूरे 12 में से अगर आपने 4 हटा दिया, क्योंकि 2 यहां चला गया, 2 यहां चला गया, अगर आपने 4 हटा दिया तो ये 8 सेंटीमीटर आपके सामने यहां पर इस बीच वाले सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। तो यहां पर हाइट ऑफ सिलेंडर जो हमारे पास यहां पर सिलेंडर है, उस सिलेंडर की हाइट का नाम कितना है हमारे पास यहां पर 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना, यहां पर सबकी रेडियस तो सेम है, तो रेडियस का मतलब सबको मैं यहां पर आर ही कहूंगा, चाहे वो यहां पर सिलेंडर की रेडियस हो या कोन की रेडियस हो, उसको मैं आर ही कहूंगा। लेकिन कोन की हाइट अलग है और सिलेंडर की हाइट अलग है। इसका मतलब जो h मेरा फॉर्मूले में आएगा उसका नाम मुझे अलग अलग देना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूं, इसका नाम h1 दे देता हूं और इसका नाम यहां पर h2 दे देता हूं। अगर दोनों की हाइट सेम होती तो मैं नाम h ही देता, लेकिन रेडियस सेम है और हाइट अलग अलग है। तो रेडियस सेम था तो दोनों की रेडियस का नाम मैंने r दिया, जबकि हाइट अलग अलग है तो पहले का नाम मैंने h1 दे दिया और दूसरे का नाम मैंने यहां पर h2 दे दिया।
अब मुझे यहां पर अपने मॉडल का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल आप किस तरीके से निकालोगे? ये मॉडल यहां पर किस किस शेप से मिलकर बना हुआ है? तो इसके पास एक सिलेंडर है, मतलब हमें सिलेंडर का वॉल्यूम लेना पड़ेगा। यहां पर इसमें एक कोन है और फिर से एक कोन है, मतलब एक सिलेंडर के अलावा हमें अपने यहां पर दोनों के दोनों कोन का वॉल्यूम लेना पड़ेगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि इस मॉडल के अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है। आपको समझ आ रहा है? इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ मॉडल या फिर एयर टू बी फिल्ड इन द मॉडल, आप ये भी लिख सकते हो। वॉल्यूम ऑफ मॉडल के अलावा आप एयर टू बी फिल्ड इन द मॉडल ये भी लिख सकते हो। उसके लिए क्या करोगे? अपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में जो भी आपका यहां पर सिलेंडर का वॉल्यूम है, उस सिलेंडर के वॉल्यूम में दोनों कोन का वॉल्यूम ले लो। मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन लेना है, लेकिन अब आपके पास ये जो कोन है वो दो है, एक और दो, तो दो से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया आपको? अब जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम आपके पास पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस का 2 इंटू कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान से देखो, हाइट अलग अलग थी तो नाम भी अलग अलग दो। कोन का हाइट मैंने h1 नाम दिया और जो सिलेंडर का हाइट था उसका नाम मैंने h2 दिया था। यहां गलती मत करना, बच्चे कर जाते हैं। जो जो कॉमन है कॉमन ले लो, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर इसके पास भी है और ये पाई आर स्क्वायर आपका इसके पास भी है, तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लो। यहां पर बचेगा h2 और यहां पर बचेगा ये वाला 2/3 और ये वाला h1। इतना आपको समझ आया? पाई की वैल्यू होती है 22/7। जो आपका रेडियस है वो रेडियस यहां पर 1.5 है, तो 1.5 का होल स्क्वायर। ये जो h2 है सिलेंडर की हाइट वो 8 है, तो 8 प्लस 2/3 इंटू h1। h1 कितना है? ये वाला 2, तो यहां पर 2 भर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 1.5 का होल स्क्वायर करोगे आपके पास 2.25 आएगा। ये वाला 8 एज इट इज, या फिर इसके नीचे 1 मान के 3 और 1 का एलसीएम ले लो, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 मिलेगा। बेटे 3 को डिवाइड करा 1 से 3 आएगा, उस 3 की मल्टीप्लाई 8 में करा तो 24 आएगा। 3 से 3 कैंसिल, तो ये वाला 2 2 जा 4 हो गया। ये आपको समझ आया? अब ये वाला 22/7 और ये 2.25 एज इट जस्ट कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन है। तो 22/7 2.25 एज इट इज। 24 में 4 प्लस करोगे तो 28 आएगा और डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज। 7 4 जा 28 होता है आपका, ये 2.25 3 से कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा आपका 75 3 जा 225 होता है। पॉइंट पहले ही लगा है तो 0.75 आ जाएगा आपके पास। ये आपको समझ आया? अब यहां पर एक काम करो, 0.75 की मल्टीप्लाई 4 में कर दो। ये आपको समझ आ रहा है? अगर आपने 75 की मल्टीप्लाई 4 में करी तो 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 और 2 30। दो पॉइंट जो पॉइंट है वो 2 डिजिट बाद में है, तो यहां पर 3 आ जाएगा। मतलब 22 की मल्टीप्लाई कर दो 3 में, और 22 3 जा कितना होता है 66। रिजल्ट आपका सेंटीमीटर में था, यूनिट सेंटीमीटर। वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 66 सेंटीमीटर क्यूब आपके सामने यहां पर इसका वॉल्यूम आ गया। मतलब इसमें 66 सेंटीमीटर क्यूब हवा भरी जा सकती है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप पंचर वगैरह वाले की दुकान पर जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि बाइक में आगे वाले टायर में 30 होगी हवा, 30 सेंटीमीटर क्यूब होगी, पीछे वाले में 35 सेंटीमीटर क्यूब होगी, ऐसे लिखा होता है। इसका मतलब यहां पर इस मॉडल में कितनी हवा भरी जा सकती है 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ओके। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काफी बच्चे अक्सर फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपके सामने, एक गुलाब जामुन कंटेन्स सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम।
मतलब जो आपके सामने एक गुलाब जामुन है, उस गुलाब जामुन में जो आप देखते हैं वो पानी सा भरा होता है, चीनी का रस, उसको शुगर सिरप कहते हैं। तो उस गुलाब जामुन में उसके वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप भरा होता है। मतलब पूरे के पूरे गुलाब जामुन में 30% तो सिर्फ वो चीनी मीठा वाला पानी होता है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप, आपको ये निकालना है कि अप्रोक्सीमेट कितना सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ऐसे 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप भरा होगा। इच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, जहां पर जो गुलाब जामुन है उसका जो शेप है वो आपके सामने एक सिलेंडर की शेप का है। विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड, जहां पर उसके दोनों एंड पर हेमिस्फेयर की शेप बनी हुई है। विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, जहां पर उसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और जो उसका डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर है। मतलब आपके सामने अगर मैं उस गुलाब जामुन का शेप बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि यहां पर मान लीजिए मैं इसको हॉरिजॉन्टल में बनाता हूं ताकि आपको समझ आए। यहां पर आपके सामने ये सिलेंडर की शेप है और यहां पर आपके सामने ये हेमिस्फेयर है। जैसे पिल्स वगैरह होती हैं, जो कैप्सूल वगैरह होती हैं, सेम उसी शेप का आपके सामने गुलाब जामुन है। ये आपको समझ आया। इस गुलाब जामुन में जितना भी वॉल्यूम है, एक गुलाब जामुन का जितना भी वॉल्यूम है, अगर आपने उसका 30% निकाल लिया तो वहां पर उसमें उतना शुगर सिरप भरा होगा। आपको फाइंड करना है कि ऐसे ही अगर आपने 45 गुलाब जामुन ले लिए तो उसमें कितना चीनी वाला पानी भरा हुआ होगा। क्वेश्चन ने इसकी जो डायमेंशन है वो कुछ इस तरीके से दी है कि जो इसकी लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर और जो डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर। जो इसकी लेंथ है वो आपके सामने 5 सेंटीमीटर और जो इसका डायमीटर है वो यहां पर 2.8 सेंटीमीटर। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने यहां पर हॉरिजॉन्टली बनाया है, तो ऐसा मत समझ लेना कि 2.8 इसकी हाइट है और ये इसका डायमीटर है, ऐसा मत समझ लेना। यहां पर लेंथ जो होती है वो हाइट का काम करती है। अगर आपने किसी शेप को खड़ा कर दिया वर्टिकली तो वहां पर उसकी हाइट बोली जाती है। अगर आपने उसी शेप को हॉरिजॉन्टली लेटा दिया, इसका मतलब वहां पर उसकी लेंथ बोली जाती है। ये आपको समझ आ रहा है। जैसे ये चौक है, यहां पर इस चौक को इस समय मैंने हॉरिजॉन्टली लेटा रखा है, हॉरिजॉन्टल वे में रख रखा है, इसका मतलब इसकी लेंथ बोली जाएगी। अगर यहां पर इसी चौक को मैं इस तरीके से खड़ा कर दूंगा तो यहां पर इसकी हाइट बोली जाएगी। सेम वही काम यहां पर भी है। आपके सामने जो ये क्वेश्चन वाले ने 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर कुछ और नहीं, ये यहां पर इसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपको समझ आया। अब एक छोटी सी बात, अगर इसका डायमीटर यहां पर 2.8 है तो यहां पर जो इसकी रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2.8 को 2 से डिवाइड करो तो 1.4 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई। सेम उसी तरीके से यहां पर भी 1.4 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई। इसको लिख लेते हैं यहां पे। डायमीटर ऑफ ये शेप आपके सामने दो चीजों से मिलकर बनी है, एक सिलेंडर एक हेमिस्फेयर। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर, आप हेमिस्फेयर को पूरा लिखा करो, मैं शॉर्ट फॉर्म में एचएस लिखता हूं। डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर 2.8 सेंटीमीटर है। तो अगर आपने यहां पर इसकी रेडियस को फाइंड करा तो आप लोग क्या करोगे? अपने 2.8 को 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 1.4 सेंटीमीटर आपके सामने यहां पर इसकी रेडियस आ गई। उसके बाद एक छोटी सी चीज, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि आप हेमिस्फेयर के अंदर किसी भी तरीके से रिजल्ट देख लो, सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, रिजल्ट आपका रेडियस ही रहता है। अगर यहां पर ये वाली रेडियस इसकी 1.4 है तो ये वाली रेडियस भी यहां पर 1.4 हो जाएगी। अगर ये रेडियस 1.4 है तो ये वाली रेडियस भी यहां पर कितनी हो जाएगी? 1.4 हो जाएगी। ये आपको समझ आया? इसका मतलब 1.4 पार्ट इसने ले लिया, पूरे के पूरे 5 सेंटीमीटर में 1.4 सेंटीमीटर की लेंथ इसने ले ली और 1.4 सेंटीमीटर की लेंथ इसने ले ली। मतलब 1.4 और 1.4 कितना हो गया? 2.8। इसका मतलब 2.8 सेंटीमीटर का जो आपके पास हाइट था वो किसने ले लिया? वो हेमिस्फेयर ने ले लिया। तो सिलेंडर के पास कितनी हाइट बची? उसके लिए क्या करो, अपने 5 में से 2.8 को माइनस कर दो
तो 2.2 सेंटीमीटर आपके सामने सिलेंडर की हाइट आ गई। वही चीज मैं यहां पर लिखूंगा। अगर मुझे यहां पर हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, सिलेंडर की हाइट को, तो मैं क्या करूंगा, 5 में से माइनस करूंगा 1.4 को 2 बार, मतलब 1.4 प्लस 1.4। आप 2 इंटू में 1.4 भी लिख सकते थे। 1.4 को आपने 2 बार प्लस करा, आपके पास 2.8 आएगा। मतलब आप लोग 5 में से 2.8 को माइनस कर दो, तो 2.2 सेंटीमीटर आपके सामने हाइट आ गई सिलेंडर की। ये आपको समझ आया। अब यहां पर हाइट का नाम h, रेडियस का नाम r, चाहो तो लिख लो, ये आपके पास r, ये आपके पास h। सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम को फाइंड करेंगे और फिर 35%, 45 से मल्टीप्लाई, वो बाद का काम है। पहले यहां पर हम लोग वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू, ये जो पूरा का पूरा आपके सामने शेप है वो यहां पर दो चीजों से मिलकर बना है, जहां पर एक तो सिलेंडर है और बाकी दो क्या है, हेमिस्फेयर है। सिलेंडर और हेमिस्फेयर से मिलकर बना है, सिलेंडर अकेला है, हेमिस्फेयर दो है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम भी लेना है और दोनों के दोनों हेमिस्फेयर का वॉल्यूम भी लेना है। मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में प्लस कर दो, कितने हेमिस्फेयर हैं, 2 हेमिस्फेयर हैं, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, मतलब दोनों हेमिस्फेयर को क्या कर दो, अपने सिलेंडर के वॉल्यूम में प्लस कर दो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर दिया, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि कोई भी काम आपके सामने 2 बार हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितनी बार है, 2 बार है। अब जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये वाला 2 तो एज इट इज। जो हेमिस्फेयर होता है उसका वॉल्यूम होता है 2/3 और यहां पर पाई आर की क्यूब। इतना भी आपको समझ आया। इसको सॉल्व करो, पाई आर स्क्वायर एच प्लस का 2 2 जा 4/3 और यहां पर पाई आर की क्यूब। एक काम करो, क्योंकि रेडियस आपके सामने सेम है तो कॉमन ले लो, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर और पाई आर की क्यूब में से आपका पाई आर स्क्वायर कॉमन है। अब आपने पाई आर स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहां पे h बचेगा, तो h लिख लिया, और ये 4/3 बचेगा, और ये r क्यूब में से r स्क्वायर कॉमन लिया तो एक r बचा। सारा का सारा रिजल्ट उठा के यहां पुट करो, तो पाई की जगह 22/7, रेडियस कितना था 1.4, तो 1.4 का होल स्क्वायर, उसके बाद h कितना था, किस चीज का, सिलेंडर का हाइट कितना था 2.2 प्लस का 4/3 इंटू में r का मतलब फिर से आपका 1.4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है। देखो 1.4 का होल स्क्वायर लिखा है, क्या मैं इसको यहां पर, अगर आपके पास किसी भी नंबर का स्क्वायर है तो क्या मैं उसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं। मतलब 1.4 का होल स्क्वायर था, मैंने इसको मल्टीप्लाई में 1.4 और फिर से यहां पर 1.4 लिख दिया। क्यों, ताकि मैं आगे चल के इसको कैंसिल कर सकूं। ये वाला देखो, इसके नीचे 1 मान लो और 1 और 3 का एलसीएम ले लो, तो 1 और 3 का एलसीएम आपका 3 आएगा। भाई 3 को डिवाइड करा 1 से 3, उस 3 की मल्टीप्लाई 2.2 में, तो 6.6 आएगा, प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये दोनों बचा, तो 14 4 से कितना होता है 56, एक पॉइंट की वजह से 5.6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो थोड़ा सा और, तो यहां पे देखो 1.4 को 7 से कैंसिल करोगे 0.2 आएगा, 22 की मल्टीप्लाई 0.2 में कर दो तो आपका आ जाएगा 4.4, क्योंकि 22 2 जा 44, एक पॉइंट की वजह से 4.4, मल्टीप्लाई में ये वाला 1.4 और यहां पे 6.6 में 5.6 को प्लस कर दो। यहां कर देते हैं 6.6 में 5.6 को प्लस कर दो, तो 6 और 6 12, फिर से 6 और 6 12, मतलब
12.2 और डिवाइडेड बाय 3, आपके पास ये आ गया। सबकी मल्टीप्लाई करो और फिर बाद में 3 से डिवाइड करो। 4.4 की मल्टीप्लाई जब 1.4 में करोगे तो यहां कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है तो ध्यान से देखना। 4.4 की मल्टीप्लाई 1.4 में करोगे तो आपका 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, फिर से 4 4 जा 16 और 1 17 आ गया, 1 4 जा 4 और फिर से आपका 1 4 जा 4। जब प्लस करोगे तो 6 का 6, 7 और 4 11 का 1 कैरी 1, 1 और 1 2 और 4 6, 2 पॉइंट था तो 6.16। 6.16 मल्टीप्लाई में 12.2 और डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया। मतलब अभी इसमें हमें यहां पर, मैं यहां करता हूं फिर से, इस 6.16 में अभी हमें यहां पर इस 12.2 की और मल्टीप्लाई करनी है, तो करते हैं फिर से। तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 6 जा 12, फिर से 2 3 2 1, फिर से क्रॉस क्रॉस 6 1 जा 6 6 1 जा 6 6 1 जा 6, ये आ जाएगा 2 3 और 2 5, 2 और 3 5 और 6 11 का 1 कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 आपका 5 और यहां पर 1 और 6 7। टोटल पॉइंट आपके सामने, यहां पर 1 डिजिट बाद और यहां पर 2 डिजिट बाद, मतलब 3 डिजिट बाद है। तो यहां पर 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाया तो 75.152 बाय 3 आपके पास क्या आ गया, इसका यहां पर जो है अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम आ गया। 3 से और डिवाइड करना है तो और डिवाइड कर लेते हैं। चलिए यहां पे फिर से इसको रफ करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। तो 75.152 को डिवाइड करो 3 से, तो 3 2 जा 6, 1 5 3 5 जा 15, क्रॉस खत्म, पॉइंट यहां पर आ गया। 1 कॉपी करा, फिर भी छोटा रह गया, 0 लगाया, 5 कॉपी करा, 3 5 जा 15, खत्म हो गया, 2 बचा, कोई फायदा नहीं हुआ, तो अप्रोक्सीमेट आंसर 25.05 25.05 सेंटीमीटर में रिजल्ट था। तो 25.05 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास यहां पर क्या आ गया, इसका अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम आ गया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन बहुत आसान था क्योंकि आपको सिलेंडर के वॉल्यूम में 2 हेमिस्फीयर के वॉल्यूम प्लस करना था। कैलकुलेशन है बस। मैंने आपसे कई बार कहा है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर बच्चों को हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन होती है और बच्चा ये कैलकुलेशन को नहीं समझ पाता है तो प्रैक्टिस नहीं कर पाता उतनी, क्योंकि यहां पर मेरे को कैलकुलेशन कैसे आती है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करा है। जो प्रैक्टिस करता है उसको कैलकुलेशन आ जाती है, आप प्रैक्टिस करो आपको आ जाएगी। तो चलिए वो बात की बात है। तो अभी वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन हमारे सामने 25.05 ये आ गया। अब क्वेश्चन वाले ने इसके अलावा 2 चीज करने को और कहा है। उसने कहा है कि ऐसे 45 गुलाब जामुन है और फिर वहां पर हर एक गुलाब जामुन का 30% सिरप है। मतलब या तो पहले आप इसका 30% कर लो और फिर 45 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो पहले आप 45 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर 30% कर लो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले कुछ रफ करूंगा क्योंकि फिर यहां कुछ ज्यादा हो जाएगा। मैं काम करता हूं, इसको रफ करता हूं, इस डायग्राम को मैं यहां पर रफ करता हूं, इतना पोर्शन। अब ध्यान से समझना, मैं सबसे पहले ऐसे ही 45 गुलाब जामुन को निकालूंगा और फिर उसका 30% कर लूंगा। आप पहले 30% करके फिर 45 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहां पर 45 से मल्टीप्लाई करूंगा। 45 या वॉल्यूम ऑफ 45 सच गुलाब जामुन इज इक्वल टू 25.05 मल्टीप्लाई में 45। याद रखिए आपका आंसर अप्रोक्सीमेट में आएगा क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत सारी चीजें हैं। आप इसमें 45 की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25, ये 2 यहां पर आ गया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, क्रॉस 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8 और 2 10, ये आ गया 5
0.27211 0.2 डिजिट बाद था, तो 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब आपके सामने ऐसे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। आपको यहां पर 30% निकालना है। 30% कंटेन सिरप, मैंने आपको पहले भी बताया कि या तो आप 30 निकाल के फिर 45 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो आप 45 निकाल के 30% कर लो, एक ही बात है। आपको समझ आ रहा है? तो 30% कंटेन सिरप, इसका मतलब 1127.25 मल्टीप्लाई में 30%। भाई परसेंटेज हटाओगे अपॉन में 100 आएगा, तो 1127.25 मल्टीप्लाई में 30 डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड बाद में कर देंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और एक 7 पॉइंट, 3 7 जा 21 और कैरी 2 हो गया, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 10। अब 10 की वजह से ये पॉइंट आपका एक डिजिट और पहले आ जाएगा, मतलब रिजल्ट हो गया 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। आपके सामने यहां पर उसका क्या है, उसका यहां पर इतने में सिरप भरा हुआ है। मतलब अगर आपने 45 गुलाब जामुन ले लिए तो उसमें से इतने सेंटीमीटर क्यूब तो आपके सामने वहां पर उसका सिर्फ शुगर सिरप भरा हुआ है, वो चीनी वाला रसना भरा हुआ है। तो यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ हार्ड चीज थी नहीं, कैलकुलेशन थी। कैलकुलेशन के लिए मैं बार बार आपसे कहूंगा, कई बार कहूंगा कि प्रैक्टिस करिए। बाकी आपको क्या करना था, सिलेंडर के वॉल्यूम में 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस करना था, बाद में उसका 30% निकाल के 45 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने 45 निकाल के फिर 30% कर लिया। ये आपको समझ आया? तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, उसके बाद देखिए हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड। आपके सामने एक पेन स्टैंड है, आप लोग अपने डायग्राम में भी देख सकते हो और आप लोगों ने अपने रियल लाइफ में भी देखा होगा। एक वुडन का, लकड़ी का बना हुआ कोई क्यूबॉइड शेप का एक डिजाइन, कोई भी क्यूब कह सकते, क्यूबॉइड शेप का एक रिजल्ट होता है, जहां पर एक पेन शेप में हम लोग उसको क्या कर देते हैं, पेन को ऐसे घुसा देते हैं। तो वही चीज है, डायग्राम में देखोगे आपको बहुत ही बेटर समझ आ जाएगा कि ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड। एक पेन, इसका जो स्टैंड है मतलब जिसमें पेन रखा जाता है, वो एक लकड़ी का बना हुआ है। इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, वो यहाँ पर एक क्यूबॉइड की शेप का है। विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स, जहां पर उस शेप में 4 कोनिकल डिप्रेशन है। मतलब कोन टाइप के डिप्रेशन का मतलब होता है आपने उसमें से कोन को बाहर निकाल लिया। तो कोन को बाहर निकालने का मतलब एक छोटी सी बात सोचो, एक लकड़ी से बनी हुई चीज में अगर आपने कोन की शेप का बना हुआ रिजल्ट बाहर निकाल लिया तो उसमें उतनी जगह तो गड्ढा हो जाएगा ना। जैसे मिट्टी, जमीन में से मिट्टी खोद के बाहर निकाल लो तो जितनी जगह से मिट्टी बाहर निकाली उतनी जगह तो गड्ढा हो जाएगा ना। तो सेम वैसा ही रिजल्ट यहाँ पर भी है कि आपके सामने एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में से क्या करा गया है कि 4 कोन की शेप के रिजल्ट को बाहर निकाल लिया गया है ताकि मैं उसमें अपने पेन को फंसा के रख सकूं। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, जो आपके पास क्यूबॉइड है उस क्यूबॉइड की डायमेंशन 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। मतलब क्यूबॉइड के पास 3 चीजें होती हैं, एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट। तो यहां पर जो उसकी लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर, जो उसकी ब्रेथ है वो 10 सेंटीमीटर और जो उसकी हाइट है वो 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डायमेंशन, मतलब हर एक की डायमेंशन, जो कोन है वहां पर हर एक की जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है। एंड डेप्थ, डेप्थ का मतलब उसकी हाइट को बता रहा है। ये आपको समझ आया? जमीन से कोई चीज नीचे के लिए हम लोग डेप्थ का यूज करते हैं और ऊपर के लिए हम लोग उसका हाइट का यूज करते हैं। तो डेप्थ भी इनडायरेक्टली आपका हाइट का काम कर रहा है। एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, और जो उसकी डेप्थ है यहाँ पर वो 1.4 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। आप पूरे की पूरे स्टैंड का जो वॉल्यूम है वो हमें बताइए क्या होगा। क्वेश्चन में कोई ज्यादा हार्ड रिजल्ट नहीं है, बस समझने वाली बात क्या होगी उसको समझिएगा।
जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने ये एक पेन स्टैंड को लेट करा कि ये मेरे पास यहाँ पर एक पेन का स्टैंड है, और कोई तो एग्जांपल मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन मैंने लेट करा कि यही मेरे पास यहाँ पर एक पेन का स्टैंड है। अब मैंने क्या करा, इस पेन के स्टैंड में ऐसे मान लीजिए यहाँ पर मैं गड्ढा कर देता हूं ताकि आपको समझ आए एग्जांपल के लिए। इस तरीके का मैंने यहाँ पर क्या करा, पेन के स्टैंड में ऐसे गड्ढा कर दिया एक कोन की शेप का, ताकि मैं उसमें अपने पेन को ऐसे फंसा के रख सकूं। क्या आपको समझ आ रहा है भाई? मेरे पास यहाँ पर ये क्यूबॉइड था, इस क्यूबॉइड में मैंने क्या करा, इस तरीके से एक कोन की शेप का, इस तरीके से कोन की शेप में 4 गड्ढे कर दिए ताकि मैं उसमें अपने पेन को इस तरीके से फंसा के यहाँ पे रख सकूं। इतना आपको समझ आया? तो आपको बताना है कि इस पूरे के पूरे जो पेन का स्टैंड है उसका वॉल्यूम क्या होगा। अब एक छोटी सी बात सोचो, अगर मैंने यहाँ पे देखो, आपके पास इसका पूरा कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। अगर मान लो मैंने उसमें यहाँ पर गड्ढे नहीं करे होते तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना बहुत आसान था। आप लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दो, आपके पास क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या कर दिया, उसी क्यूबॉइड में 4 गड्ढे कर दिए कोन टाइप के। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो किसी जमीन, किसी एक फिक्स जमीन का, एक फिक्स रीजन का, एक फिक्स मैं रीजन कह सकता हूं या फिक्स पोजीशन कह सकता हूं, उसका जो एरिया है वो आपके सामने कोई ना कोई होगा। मैंने क्या करा, उस फिक्स जमीन में से कुछ मिट्टी को बाहर निकाल लिया। इसका मतलब अब वो जमीन हल्की हो गई होगी। जैसे आप लोग अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं समझने के लिए कि जैसे मान लीजिए एक बाल्टी वगैरह में पानी भरा हुआ है तो अभी उसका वॉल्यूम ज्यादा है। आपने क्या करा, उसमें से पानी को थोड़ा सा बाहर निकाल लिया, किसी ढक्कन वगैरह से, मग वगैरह से पानी को बाहर निकाल लिया। इसका मतलब वो बाल्टी हल्की हो जाएगी। सेम वही एग्जाम्पल आपका यहां भी लगेगा। अभी आपके सामने ये एक क्यूबॉइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसमें इस कोन टाइप के 4 गड्ढे करे गए हैं। इसका मतलब इस पेन स्टैंड का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा हल्का हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वो कितना कम हो जाएगा, उसके लिए आप क्या करोगे, पूरे के पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से उन चारों वॉल्यूम को माइनस कर दो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी उतनी जगह आप लोगों ने क्या करी है, उसमें से हटा दी है। ये आपको समझ आ रहा है? मतलब आपके सामने यहां पर ये मैंने एक क्यूबॉइड का लिया, इस क्यूबॉइड में से इस तरीके से आपके सामने जो रिजल्ट होगा 4 कोन की शेप का, उस कोन को मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। क्योंकि उतनी लकड़ी, कोन कोन के शेप की जो 4 लकड़ी आ रही है, मतलब 4 जगह पर जो कोन की शेप की लकड़ी है वो तो इन पेन स्टैंड में है ही नहीं। उतना वजन तो इस क्यूबॉइड में से मैंने खाली करके निकाल लिया। जैसे बाल्टी में से पानी को बाहर निकाल लेते हैं तो बाल्टी हल्की हो जाती है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। सेम वही काम यहां पर भी लगेगा। आप पूरे के पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से अगर आप इन चारों के चारों कोन के वॉल्यूम को माइनस कर दोगे, प्लस नहीं करना, माइनस करना है, आप इन चारों के चारों कोन के वॉल्यूम को माइनस कर दोगे तो आपके पास यहां पर पेन के स्टैंड का वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन समझ आया? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो डेटा गिवन है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड दी हुई है। जो हमारे सामने यहां पर क्यूबॉइड है उसकी जो डायमेंशन है वो आपके सामने 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर, बाय का मतलब मल्टीप्लीकेशन को बोलता है वो। उसके बाद है द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, मतलब यहां पर आप किसी भी डिप्रेशन की, कोन की कोई सी भी रेडियस ले लो। डिप्रेशन क्या है यहाँ पे, डिप्रेशन कोन है। इसका मतलब आप अगर यहाँ पे रेडियस ऑफ कोन ले लोगे, अगर यहाँ पे कोन की रेडियस लोगे तो वो रिजल्ट आपके सामने 0.5 सेंटीमीटर है। उसको मैंने यहां पर लिख लिया 0.5 सेंटीमीटर। एंड डेप्थ, मैंने आपको बताया था कि कोई चीज जमीन से अंदर होती है, जैसे बोलते नहीं कि जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, इसका मतलब उसकी डेप्थ कितनी है। कोई चीज जमीन के ऊपर है तो उसकी हाइट कितनी है, ये आपको समझ आ रहा है। तो जो चीज जमीन से अंदर गड़ी है वो भी तो इनडायरेक्टली हाइट का ही काम करती है। तो उसका जो यहाँ पर डेप्थ है वो 1.4 सेंटीमीटर। और किस चीज के हाइट की बात कर रहा है, वो कोन के हाइट की बात कर रहा है। तो हाइट ऑफ कोन आपके सामने 1.4 सेंटीमीटर है। सारी चीजें पता है। वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड को फाइंड करो।
वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, उसके लिए आप क्या करोगे, अपने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से जो भी आपका क्यूबॉइड है उस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से माइनस कर दो। क्या माइनस करोगे, अब देखो कोन कितने हैं, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस करोगे, लेकिन ये कोन कितने हैं, 4 कोन हैं, तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस कर दो। मतलब पूरे के पूरे क्यूबॉइड में से पहले कोन का वॉल्यूम भी हटाओ, दूसरे कोन का वॉल्यूम भी हटाओ, तीसरे कोन का वॉल्यूम भी हटाओ, चौथे कोन का वॉल्यूम भी हटाओ, तो इसका मतलब 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस कर दो। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, माइनस ये 4 एज इट इज, और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको समझ आया। यहां पे कुछ कॉमन वगैरह तो है नहीं, वैल्यू पुट करो, LBH मतलब ये, तो 15 इंटू 10 इंटू में 3.5 माइनस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाई 3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 0.5 का होल स्क्वायर, इंटू में हाइट कितनी है 1.4। ये समझ आया आपको। 15 10 जा 150, या फिर एक काम करो 35 की मल्टीप्लाई 10 में कर दो, पॉइंट हट जाएगा। ये 3.5 की मल्टीप्लाई 10 में कर दो, पॉइंट हट जाएगा, ये 35 बन जाएगा। उस 35 की मल्टीप्लाई 15 में कर दो, तो 35 की मल्टीप्लाई 15 में करोगे, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 5 7 और 5 12, 1 और 1 2 और 3 5, मतलब 525 आ गए, गलती तो नहीं है। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 5 7 5 12, 1 1 2 और 3 5, ठीक है। पॉइंट आपका कितने डिजिट बाद था, एक भी डिजिट बाद नहीं, क्यों, क्योंकि ये 15 ये 15, आपने 3.5 की मल्टीप्लाई 10 में कर दी थी, तभी तो आपका 35 आया था, मतलब 525 तो यहां से मिल गया, माइनस देखो 1.4 को 7 से कैंसिल करोगे तो 0.2 आएगा। अब ये 4 की मल्टीप्लाई 22 में करो तो 88 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज, 0.5 का होल स्क्वायर कर दो तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। पॉइंट अभी एक डिजिट बाद है, स्क्वायर करने के बाद 2 डिजिट बाद हो जाएगी, मतलब ये हो गया 0.25 और ये हो गया आपका 0.2। इतना भी समझ आया। अब एक काम करो, ये 525 तो एज इट इज माइनस, मल्टीप्लाई करना शुरू करो। इस 0.25 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 25 2 जा आएगा तो 50, भाई 25 2 जा आएगा तो 50, लेकिन पॉइंट कितने हैं 1 2 और ये 3 डिजिट बाद। 50 एक 2 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का कब बनेगा, जब इसके आप आगे की तरफ एक 0 लगा दोगे, मतलब 050, और अब यहां पर पॉइंट लगा दो, तो सबसे लास्ट वाले 0 की वैल्यू तो होती नहीं, तो आपके पास आ गया 88/3 मल्टीप्लाई में 0.05। इतना भी आपको समझ आया। 88 की 5 में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, 5 8 जा 40 और 4 44। पॉइंट अभी 2 डिजिट बाद में है तो 1 2 मतलब 4.4 आ गया, तो 525 माइनस का 4.4 और डिवाइडेड बाय 3। 4.4 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, 1 बचा, पॉइंट यहां पर आ गया, 4 कॉपी करा, फिर यहाँ पे 3 4 जा 12 होता है, 2 बचा, पॉइंट की हेल्प से 0, 3 6 जा 18, मतलब 525 में से माइनस कर दो 1.4। अब देखो 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, मतलब 6 6 6 बार बार आता जाएगा। और जब अगर थर्ड डिजिट 5 से बड़ी होती है तो आप क्या करते हो, आगे वाली डिजिट में एक इंक्रीज कर देते हो, तो आप इसे 1.46 लिखो, जिसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये 6 6 6 6 6 6 बार बार चल रहा है, इसका मतलब वो नंबर आपके सामने 5 से बड़ा है, तो आप लोग क्या करते हो, उसकी आगे वाली डिजिट में एक नंबर इंक्रीज कर देते हो,
तो 6 में 1 इंक्रीज कर दोगे तो क्या आ जाएगा 7, मतलब यहाँ पे 1.47। अब 525 में से 1.47 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 0 यहाँ 0, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 2 5 एज इट इज। मतलब 523.53 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर, वॉल्यूम था तो क्यूब, मतलब 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आपके सामने यहाँ पर उस पेन स्टैंड का वॉल्यूम है, और यही हमें फाइंड करना था। क्या ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। आपके पास एक वेसल जो है, बर्तन जो है वो यहाँ पर एक इन्वर्टेड कोन की तरह है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, जहां पर उसकी हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, और उसके जो टॉप की रेडियस है विच इज ओपन, जो कि ओपन है क्योंकि वो बर्तन है, बर्तन के अंदर हो सकता है वो कुछ भरे, इसलिए वो यहाँ पर बर्तन एक ओपन है, जहां पर उसकी जो रेडियस है वो आपके सामने 5 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ब्रिम का मतलब बिल्कुल ऊपर वाले हाइट तक, बिल्कुल ऊपर तक उसको पानी से भरा जाता है। When lead sorts, जब उसमें कुछ लेड को डाला जाता है, each of which is a sphere, मतलब जैसे मान लो आपके सामने एक बाल्टी है, अब उस बाल्टी में जब आप नहाते हो तो ऐसे मग्गे को डुबोते हो, तभी तो उसमें से पानी निकालते हो और पानी बाहर आता है, फिर नहाते हो। तो सेम वैसा ही कंसेप्ट यहाँ लगेगा। पहले मैं क्वेश्चन की कहानी आपको बता दूं। आपके पास एक कोन की तरह का, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूं, आपके पास एक कोन की तरह का कोई एक बर्तन है। उस बर्तन में वो क्या करेगा, छोटी छोटी जैसे कंचे नहीं होते उस टाइप के आपके सामने वो क्या करेगा, एक स्फेयर को डालेगा। जो कंचा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, खेला होगा, वो आपके सामने एक स्फेयर टाइप का होता है। तो वो भी यहाँ पर क्या करेगा, इस वेसल में उस कंचे को या फिर लेड सॉल्ट को डालेगा यहाँ पे, और जब वो लेड सॉल्ट को यहाँ पर डालेगा तो पानी बाहर आएगा, कुछ ना कुछ पानी बाहर आएगा। जैसे आप लोग देखते हो कि मान लो आपके सामने पानी भरा हुआ है, आप लोग पानी में कोई चीज रख दो, तो आप जितना चीज उसके अंदर डालते हो, मतलब जो चीज आपने डाली, जितनी जगह उस चीज ने घेर ली, उतना पानी बर्तन से बाहर आ जाता है। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। जैसे मान लीजिए बर्फ वगैरह किसी पूरे भरी हुई बाल्टी में या फिर बर्तन वगैरह में डालते हो, तो बर्फ का जो वॉल्यूम था वो उतना वॉल्यूम का पानी आपका उस बर्तन से या फिर बाल्टी से बाहर आ जाता है। क्योंकि छोटी सी बात सोचो ना, उस बर्तन के अंदर आपका वॉल्यूम तो सेम रहेगा, आप उसके अंदर चाहे कुछ भी भर दो, भाई वॉल्यूम तो आपका यहाँ पर सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए पानी वगैरह भरा है तो वॉल्यूम तो आपका सेम रहेगा। अब आप क्या कर रहे हो, उसमें एक्स्ट्रा वॉल्यूम डाल रहे हो, बर्तन की कैपेसिटी उतनी है, तो वो क्या करेगा, अपने कैपेसिटी को रिड्यूस करेगा और आपकी कैपेसिटी को एक्सेप्ट करेगा। ये रूल यहाँ पर चलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बाल्टी, इस तरीके से यहाँ पर एक बाल्टी है और बाल्टी के अंदर यहाँ पर एक पानी वगैरह भरा हुआ है। आप लोग आए, आप लोगों ने क्या करा, या जैसे आप लोग ये टब मान लो, टब नहाने वाला जो टब होता है, इसके अंदर पूरा यहाँ पर बिल्कुल टॉप तक पानी भरा हुआ है। आप लोग आए और आप लोग इसमें ऐसे डब डब करके कूद गए। अब इस बर्तन का जो, ये टब का जो वॉल्यूम था, मान लीजिए वो 50 है, 50 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब कुछ भी है। अब मान लीजिए आप 10 सेंटीमीटर क्यूब के हो, एग्जाम्पल के लिए मान लिया हमने, आप 10 सेंटीमीटर क्यूब के हो। इस टब का जो वॉल्यूम है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब का है। तो ये टब क्या करेगा, अपना 10 सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर की तरफ निकाल देगा। आप लोगों ने देखा होगा जब पानी में कोई चीज गिरती है तो उतना ही पानी आपके पास या तो ऊपर आ जाता है, पानी में कोई भारी सी चीज डुबा दो तो वो पानी ऊपर की तरफ आ जाता है, और अगर वो चीज बिल्कुल पूरा भरा होता है तो उतना पानी बाहर गिर जाता है। आप लोगों ने देखा होगा। इसका मतलब उसकी कैपेसिटी तो उतनी ही है ना, वो बस क्या कर रहा है कि आपकी कैपेसिटी को एक्सेप्ट कर रहा है और अपनी कैपेसिटी को रिड्यूस कर रहा है। वही काम इस क्वेश्चन में भी है। क्वेश्चन है कि ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल इन्वर्टेड कोन का है जहां पर उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, वो पूरे के पूरे ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। When lead sorts, जब उसमें लेड डाली जाती हैं, each of which is a sphere of radius, जहां पर उस लेड की जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है, are dropped into the vessel, जब वो बर्तन में डाली जाती हैं, 1/4 of the water flows out। क्वेश्चन वाले ने दे दिया
कि जब आप उसमें लेड को डाल रहे हो तो आपके सामने क्या हो रहा है कि पूरे के पूरे पानी का 1/4 एक चौथाई हिस्सा बाहर निकल जा रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। तो आपको बताना है कि उस बर्तन में मैंने कितने लेड को या फिर कितने कंचे वगैरह को डाला होगा। क्वेश्चन आपको समझ आया? क्वेश्चन बहुत आसान था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है कि आपने कोन में क्या करा, कुछ कंचे को इस तरीके से यहां पर डाला, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो यहाँ पर पानी भरा था वो पानी कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसे बाहर की तरफ गिर जाएगा। और ये पानी कितना गिरा है, ये 1/4 गिरा है पूरे के पूरे वाटर का। तो आपको बताना है कि कितनी लेड मैंने यहाँ पर शॉर्ट करी होंगी, मतलब डाली होंगी। तो क्वेश्चन में गिवन जो था उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हाइट के बारे में नॉलेज है, तो हाइट ऑफ कोन आपके सामने 8 सेंटीमीटर है। फिर हमें रेडियस के बारे में नॉलेज है, तो रेडियस ऑफ कोन आपके सामने 5 सेंटीमीटर है। फिर हमें जो हमने ये लेड को डाला है, लेड एक स्फेयर की टाइप का है, क्वेश्चन वाले ने लिखा हुआ है व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज ए स्फेयर, मतलब सारी की सारी लेड यहाँ पर एक स्फेयर है। तो आपके सामने स्फेयर की रेडियस कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ स्फेयर कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि कितनी लेड आपने अंदर की तरफ डाली होंगी। अब इसको समझना फॉर्मूला कैसे यहां पर यूज करोगे। एक छोटी सी बात, आपके पास इस पूरे के पूरे बर्तन का कोई ना कोई वॉल्यूम था, लेकिन उस वॉल्यूम का 1/4 हिस्सा बाहर आ गया। क्वेश्चन समझ आया भाई? आपके पास बर्तन का कोई ना कोई वॉल्यूम था, लेकिन इस वॉल्यूम का 1/4 हिस्सा बाहर आ गया। कब आया होगा, जब आपने इसमें ये कंचे को डाला होगा। आप समझ रहे हो, जब आपने इसमें कुछ कंचे को डाले होंगे, वो कितने कंचे डाले हैं वो हमें नहीं पता, n नंबर ऑफ कंचे हमने डाले होंगे वो हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने ये कहा कि आपके सामने वॉल्यूम ऑफ वेसल, इस वेसल का वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो होगा, ये आपको समझ आया। लेकिन उसका वॉल्यूम का, उसके वॉल्यूम का 1/4 हिस्सा पानी में से बाहर गिर गया। अब मैंने अभी कहानी सुनाते वक्त आपको क्या बताया कि बर्तन में से पानी उतना ही बाहर गिरता है जितना वॉल्यूम आप उसके अंदर डालते हो। एक बर्तन अपनी उतनी ही कैपेसिटी को रिड्यूस करता है जितना वॉल्यूम आपने उसके अंदर डाला है। मतलब यहां पर 1/4 हिस्सा बाहर आया है, तो ये 1/4 हिस्सा किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, जितने कंचे आपने उसके अंदर डाले हैं, अगर आप उन सारे कंचों का वॉल्यूम निकाल दें वो उसके इक्वल होगा। भाई पूरे के पूरे बर्तन का 1/4 पानी बाहर आ गया, तो ये पानी आपका इक्वल होगा किस चीज के, जितने कंचे आपने उसके अंदर डाले हैं। लेड मतलब मैं कंचा मान के चल रहा हूं, आप लोग समझ जाना जो भी हो। जितने लेड आपने उसके अंदर डाले हैं, अगर आप उन सारे के सारे लेड का वॉल्यूम निकाल दो तो वो कुछ और नहीं, वो आपके सामने पूरे के पूरे बर्तन के वॉल्यूम का 1/4 हिस्से के इक्वल होगा। क्योंकि वो सारे कंचे जब भी अंदर गए होंगे तभी उस बर्तन के वॉल्यूम का 1/4 वाटर फ्लोज आउट, बाहर की तरफ आया होगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ वेसल का 1/4 मैं इक्वल पुट करूंगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, क्योंकि यहां पर ये जो लेड है वो कुछ और नहीं, वो आपके सामने एक स्फीयर के शेप का है। लेकिन कितने स्फीयर डाले, एक लेड डाला, दो लेड को डाला, मतलब दो कंचे डाले, तीन कंचे डाले, चार कंचे डाले, कितने कंचे डाले ये हमें नहीं पता। तो इसके लिए हम यहाँ पर n की मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक कंचा डाला होगा तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी, अगर दो कंचे डाले होंगे तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये आपको समझ आ रहा है? अब वॉल्यूम ऑफ वेसल, वेसल आपके सामने एक कोन की शेप का था, और कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। और n इंटू में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r की क्यूब। इतना भी आपको समझ आया? अब दोनों जगह r नहीं लिखना, क्योंकि इस बर्तन की, इस कोन की रेडियस अलग है और स्फीयर की रेडियस अलग है। तो कोन की रेडियस का नाम r1 दे दो, इसकी रेडियस का नाम r2 दे दो, तो ये r2 की क्यूब हो जाएगा, ये r1 की क्यूब हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं कि एक ही रेडियस ले लेते हैं, क्वेश्चन में एक ही रेडियस को पुट कर देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऐसा नहीं करना।
उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर अपने इस वाले क्वेश्चन में अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर ये 1 1 जा 1 तो एज इट इज है, तो हमने 1 लिखा, और ये 4 3 जा आपके पास यहाँ पर 12 हो गया। ये वाले पाई से ये वाला पाई यहाँ पर कैंसिल हो गया। इक्वल के साथ अगर कोई चीजें लगी होती हैं तो आमने सामने आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो पाई से आपका पाई बेटे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 1 1 जा 1 तो ठीक था, यहाँ पे 4 3 जा 12 हो गया। R1 का स्क्वायर, R1 आपके पास 5 था, तो यहाँ पर आपके पास 5 का स्क्वायर आ गया। और ये h का मतलब उसकी हाइट आपके पास 8 था, तो यहाँ पर 8 आ गया। ये n तो एज इट इज रहेगा, ये 4/3 आपके पास R2 का मतलब ये रेडियस कितना है 0.5, तो यहाँ पे 0.5 की ये होल पावर 3 है, तो क्यूब कर देना। यहाँ पर इसको स्क्वायर मत कर देना, बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पर आपके सामने हो जाएगा 0.5 की क्यूब। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 4 2 जा 8 और ये 4 3 जा 12 और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 2 इंटू में 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। ये वाला n एज इट इज, यहाँ पर ये 4 एज इट इज। 0.5 की क्यूब करोगे तो 5 की क्यूब क्या होती है 125, तो पॉइंट आपके सामने 1 डिजिट बाद लगा है। क्यूब करने के बाद वो 3 डिजिट बाद हो जाएगा, मतलब 125 में 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो तो 0.125 आ गया। तो यहां पर आ जाएगा 0.12 और 5। इतना आपको समझ आया। 0.125 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो ये आपके पास, या तो ऐसे कर दो 2 2 जा 4, ये आपके पास आ गया 25 इज इक्वल टू n के साथ। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 1 जा 2, और यहां पर आपके सामने पॉइंट। ये यहां पर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके डिवाइड में, तो n इज इक्वल टू आपके पास आ गया 25 डिवाइडेड बाय ये वाला 0.25 और 0। पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो यहां 3 0 लगा दो। अब 250 के टेबल में 1000 जो है वो 4 टाइम्स में आता है, तो आपका यहाँ पे 4 आ गया। और 25 4 जा 100, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 100। इसका मतलब उस वेसल में मैंने कितनी लेड को डाले होंगे, कितने कंचे को डाला होगा, वो आपके सामने ऐसे मैंने 100 लेड को यहाँ पर उस बर्तन के अंदर डाला होगा, तभी उस बर्तन का 1/4 वाटर बाहर आया था। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ओके।